शुरुआत में हम देखते हैं कि सुपिंग काफी तेजी के साथ साथ डिंग के चेहरे को पकड़ते हुए उसे नीचे दे मारता है। ये देखते हुए डिंग दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। सुपिंग उसे कह रहा होता है अपने मुंह को बंद करो, हमारा हर एक वर्ड ये सुनने में बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, तो इसलिए अपना मुंह बंद ही करो। तो ये सुनते हुए बाकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सुपिंग से कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डिंग को जाने दो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे, जो कि तुमने कभी सोची ना होगी। ये देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम लोग ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये कहते ही वो अपनी एस्ट्रल पावर को अनलीश करता है और कहता है अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग मार ही जाओगे। तो ये सुनते हुए और एक बंदा कहता है ऐसी बकवास करना बंद करो, अगर तुम मरना चाहते हो तो आओ और हमसे लड़ो। तभी और एक बंदा ये देखते हुए घबराने लगता है। वो कहता है ये सब क्या है, क्या इस बच्चे की ऑरा 9th ईयर के इक्वल है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा बंदा कहता है केयरफुल रहना, वो एक टाइटल एक्सपर्ट है, समझ रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ डिंग बहुत ही मुश्किल से कह रहा होता है जो भी इस कमीने को मारेगा उसे 1 साल का इनाम दिया जाएगा, जो मेरी ट्रेनिंग होगी, तो जाओ और उसे मारो, और अगर इसे जिंदा पकड़ा गया तो तुम्हें 3 साल की मेरे जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और मैं ये श्योर करता हूँ कि इस बच्चे का किस्मत मौत से भी बदतर होगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही बाकी के जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है ये मास्टर डिंग का एस्ट्रल कम्युनिकेशन है, हम इनसे उसकी बातें समझ पा रहे हैं। और ये जो बंदा होता है ये टाइटल नाइट नेमन 9th ईयर का हायर ग्रेड का होता है। तो दूसरा बंदा टाइटल लोन स्टार जो कि 9th ईयर हायर ग्रेड का होता है, और तीसरा टाइटल फ्लेम सेवोरियन 9th ईयर हायर ग्रेड का होता है। वो कह रहा होता है कि क्या 3 साल की ट्रेनिंग, इसके साथ तो मैं 9th रैंक के पावर को पूरी तरीके से हासिल कर सकता हूँ और उसे पीक पर ले जा सकता हूँ। तो बस उसे जिंदा पकड़ने के लिए चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे कोई भी मौका नहीं देते हैं। ये कहते हैं वो तीनों के तीनों अपने एस्ट्रल पावर को रिलीज करते हैं, लेकिन तभी पलक झपकते ही उस बंदे का गला और हाथ दोनों ही कट जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल स्केलेटन की एंट्री होती है और ये एंट्री काफी ज्यादा धमाकेदार होती है। और वैसे कौन कौन वेट कर रहा था वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लिटिल स्केलेटन एक ही स्लैश में उन तीनों को मार डालता है, जो कि देखते हुए डिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। सुपिंग कह रहा होता है मुझे इसे एक और बार कहने दो, अगर तुम मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। तो बताओ तुम्हारी ऑथोरिटी आखिर कितनी इफेक्टिव है। ये देखते हुए बाकी के जो लोग होते हैं वो कांपने लगते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो कह रहे होते जल्दी पीछे हटो। 3 9th ईयर का हायर ग्रेड्स लोन स्टार फ्लेम सेवोरियन और नाइट डीमन ये की स्लैश में मारे गए, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरा बंदा कहता है आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, ये लिटिल स्केलेटन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो और एक बंदा कह रहा होता है ये पूरा ब्लैक लिटिल स्केलेटन, ये कुछ याद आ रहा है, क्या ये वही सब कॉन्टिनेंट की एलाइट लीग का स्केलेटन है जिसने स्टार स्काई ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे मेंबर को एक ही साथ हरा दिया था। ये सुनते हैं बाकी सभी लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग कह रहे होते बकवास, मैंने ये लेजेंड ऑनलाइन में सुनी थी लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सच है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे सामने है। दूसरी तरफ डिंग कांपते हुए मनी मन कह रहा होता है इतनी कम उम्र में एक पीएलएस बीस्ट टेमर और ऐसी लेजेंडरी स्ट्रेंथ को पाना ये बहुत ही ज्यादा रेयर बात है, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो सुपिंग है द रियल वन। और वो कांपते कांपते उसके सामने घुटने टेक देता है, वो सर झुकाते हुए कहता है तुम्हें उकसाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है, प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो कि मेरे पास है। तो सुपिंग उसके पास आते हुए कह रहा होता है अगर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा तो तुम क्या मुझे सब कुछ दे दोगे? वेल अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो भी तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये सुनते हुए डिंग की और भी ज्यादा फट जाती है। तभी सुपिंग उसे उठाते हुए पटक देता है जिससे कि वो कहीं ज्यादा दूर जाके गिरता है। सुपिंग कह रहा होता है अगर तुमने मेरे बारे में सुना है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक बीस्ट पेट स्टोर चलाता हूँ, है ना? ये मेरा लिटिल स्केलेटन, ये वही बीस्ट है जिसे मैंने पर्सनली ट्रेन किया है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये लिटिल स्केलेटन एक बीस्ट किंग लेवल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या ये सच में उसके हाथों से ट्रेन हुआ है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है यहाँ तक कि मास्टर डिंग ने भी इतने पावरफुल बीस्ट को कभी भी ट्रेन नहीं किया है। तो वो पहला वाला बंदा कहता है ये कहना बहुत ही ज्यादा सही है कि एंटायर हेवनली ड्रैगन अकेडमी में कोई भी ऐसा बीस्ट इंस्ट्रक्टर नहीं है जो इस तरह फेट को चैलेंज कर सकता है। तभी सुपिंग कह रहा होता है अगर तुम भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट पाना चाहते हो तो इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी मैं बाकी सब तुम पर छोड़ रहा हूँ। और ये कहते ही वो एक स्क्रोल को बाहर निकालता है जिससे कि कई सारे वेपन बाहर निकलते हैं। सुपिंग कह रहा होता है जो लोग अब इस गेम में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो अब जा सकते हैं। ये सब देखते हुए डिंग कह रहा होता है ब्लेड्स आखिर ये सब क्या है? सुपिंग बाकी सभी लोगों से कह रहा होता है अगर तुम लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इसे साबित करो और टाइम बर्बाद करना बंद करो। ये सुनते उनमें से एक बंदा कहता है ऐसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट के साथ ट्रेन करना ये वाकई में सम्मान की बात है। तो दूसरा बंदा कहता है क्या वो हमें मास्टर डिंग को धोखा देने के लिए कह रहा है? और एक बंदा कहता है क्या मास्टर डिंग चुनफेंग ने तो पिछली बार हमें ट्रेन करने का वादा किया था लेकिन उसने ये कभी पूरा नहीं किया। तो दूसरा बंदा कहता है हाँ, यहाँ तक कि उसने मेरा पेट बीस्ट भी छीन लिया और इसे किसी स्टूडेंट को सौंप दिया जिसे लापरवाही
से संभाला गया। ये सुनते हुए पहला वाला बंदा कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ कि वो सिर्फ 9th ईयर के एक्सपर्ट को ही साथ लेता है, लेकिन बाकी बीस्ट के बारे में उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सब सुनते हुए डिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, तुम लोग मेरे बारे में ये सब बोलना बंद करो, तुम बेकार से जुन, अब क्या तुम लोग मुझे धोखा देना चाहते हो। तो वो लोग सुपिंग के हथियार को उठा लेते हैं और कह रहे होते हैं डिंग सरनेम वाला ये लड़का, अब चीजें वैसी नहीं है, तुमने बस हमारा फायदा उठाया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हो गया अगर वो एक इंस्ट्रक्टर है, वो बस हमारा फायदा उठाता है और सारा का सारा ब्लेम हम पर डालता है, हमसे मेहनती वाला काम करवाता है लेकिन कुछ भी नहीं देता। इसी के साथ सभी के सभी डिंग की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। ये देखते हुए डिंग कहता है रुको, तो तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। तभी एक आदमी बहुत ही तेजी के साथ उस डैगर को उसके आर पार कर देता है और कहता है पहाड़ में जाओ कमीने, तुम अब बचने नहीं वाले हो। और इसी के साथ वो सभी के सभी मिलके डिंग को मार देते हैं। उसके बाद वो डिंग के टोकन को लेते हुए सुपिंग को देते हैं और कह रहे होते हैं मास्टर सुपिंग, ये एक आइडेंटिटी टोकन है जो कि डिन चुनफेंग अपने साथ लेके घूमता था। इस टोकन के साथ तुम 9th ईयर इंस्ट्रक्टर अथॉरिटी के किसी भी अकेडमी में एंटर कर सकते हो, जहाँ तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है मैं इस मास्टर के टाइटल को नहीं ले सकता, बस तुम लोग मुझे बॉस सुपिंग कहो। और अब से तुम में से हर एक के हाथों में 9th ईयर के 20 इंस्ट्रक्टर का ब्लड है, तो तुम लोगों को पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनते ही वो सभी सुपिंग के सामने झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं जरूर सुपिंग बॉस, हमने आज यहाँ पे डिन चुनफेंग को देखा नहीं है और वो कौन है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। इसी के साथ हमने बॉस सुपिंग को भी नहीं देखा है, हम कुछ भी नहीं जानते। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है बहुत खूब। और इसी के साथ वो ब्लेजिकॉन को बाहर निकालता है और डिन को पूरी तरीके से जला देता है। सीन चेंज होता है, हमें हेवनली कैरेक्टर क्लास 8 स्टूडेंट डॉर्मेटरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जॉन के रूम के सामने होती है और कह रही होती है तुमने अभी तक अपना पसंदीदा फ्राइड चिकन और पास्ता को छुआ तक नहीं, और तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, आखिर तुम्हें क्या हो गया है, अगर तुम ऐसे जारी रखते हो तो तुम्हारा बॉडी टिक नहीं पाएगी, दरवाजा खोलो। ये कहते हो दरवाजे को खटखटा रही होती है। दूसरी तरफ हम अंदर जॉन को देखते हैं जो कि अभी भी वो काम कर रही होती है। वो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कल एक नई प्रोजेक्ट को जमा करना है लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, और अगर मैं टाइम पर इसे जमा नहीं कर पाती हूँ तो इंस्ट्रक्टर डिंग जरूर मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे लिटिल स्केलेटन की एंट्री किस किस को अच्छी लगी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काफी दिनों बाद लिटिल स्केलेटन को देखते हुए मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है और ये चैप्टर ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। काफी दिनों बाद ऐसा चैप्टर देखने को मिला है। तुम लोग बता सकते हो कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। तो मिलता है अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।